ये लॉस हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक साथ $500 ठोक डाले हैं भाई साहब। अब मेरी फटी पड़ी है, सुन लो बात, क्योंकि पहले भी $300 जो हमने प्रॉफिट किया था वो घुस दिया है इसके अंदर। और अगर ये लॉस होता है तो हम सब कुछ खो देंगे यहाँ पे, आज का प्रॉफिट भी और वो भी। और मेरे हिसाब से ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। दोस्तों लाइक करो जल्दी से, होनी चाहिए ये ट्रेड हमारी विन। लाइक ठोक दो अगर ये ट्रेड हमारी विन हुई तो। सब्सक्राइब और लाइक आने चाहिए यहाँ पे दबा के, ठीक है ना, क्योंकि ये आप सभी को सिखाने के लिए कर रहे हैं हम। तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाए अगर ये ट्रेड हमारी पसंद आती है आपने को तो, ठीक है। ओ यस, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ये बाइनरी ट्रेडिंग है भैया, ऐसे ही होगी। इसमें हर ट्रेड आप विन कर नहीं कर सकते। कितना ही बड़ा ट्रेडर हो, हर ट्रेड विन नहीं कर सकता यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बाइनरी ट्रेडिंग इसे ही कहते हैं। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। तो क्या कर रहे हो आजकल, है नहीं कर रहे हो ट्रेडिंग वगैरह, है ना। क्यों छोड़ क्यों दिया। चलो आज करते हैं, हमारे साथ कीजिए। और मज़ा ना आए तो भी बताना, और मज़ा आए तो भी बता देना। चलो यहाँ पे हमने $100 लगाए हैं अप साइड के लिए, लेकिन कैंडल बहुत एकदम से डाउन गई है तो, और ब्रेक कर दिया है इसने। अगर ये थोड़ा सा और नीचे अगर ये कैंडल जाती है ना तो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेना चाहूँगा फिर से, है ना, डबल ट्रेड। देखते हैं अब, थोड़ा सा ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से अभी। हाँ, अरे अप साइड के लिए लेना चाहिए था, डाउन साइड के लिए ले ली मैंने यार। शिट, गड़बड़ हो गई। ये ट्रेड हमारी लॉस 101% लॉस है। जल्दबाजी में ना थोड़ी ऊपर नीचे लग गया, और दिमाग, हो सकता है मेरी गलती है इसमें पूरी पूरी। तो ये लॉस हो गया, तीनों ट्रेड हमारी $300 का पहले ही फटका लग गया हमें। पहली ही ट्रेड पे $300 का फटका लगाया है दोस्तों। चलो कोई नहीं, इसको कवर करेंगे हम और देखते हैं। तो मैं फिर से मार्केट अप साइड गया था, तो मैं यहाँ से कंफ्यूज कर रहा है मार्केट, बड़ी कैंडल बना रहा है बार बार एक ही जगह पे। मैं डाउन के लिए ले लेता हूँ यहाँ पे, $500 से डाउन के लिए लिया है। चलो और देखते हैं, ये लॉस होता है प्रॉफिट। मेरे हिसाब से प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने ऊपर ब्रेक किया था, उसके बाद में वापस मार्केट उसको छूने की कोशिश किया लेकिन छू नहीं पाया, और उसके नेक्स्ट कैंडल इसने फिर से डाउन के लिए बनाई। इस वजह से हमने यहाँ पे डाउन ट्रेंड के लिए एक ट्रेड ली है, और वो भी $500 से लिए। अगर ये ट्रेड हमारी विन होती है तो हमें $125 का प्रॉफिट हो रहा है, और हो चुका है प्रॉफिट। तो इसी तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ना आदमी जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ कर जाता है, तो उस चीज़ पे भी ध्यान ना दे, लेकिन उसको कैपेबिलिटी रखे अपने अंदर कि हम इसको आगे जाके हम इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ट्रेड की जाए तो ज़्यादा किफ़ायती रहेगा, और घबराना नहीं चाहिए बस, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अप साइड के लिए फिर से ट्रेड ले रहा हूँ, और देखिए कैंडल एकदम से कितना अप गया है, और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है 99% विन हो जाएगी ट्रेड ये। 18 सेकंड बाकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से आप ट्रेडिंग करते रहिए। हमने देख लीजिए एक ही ट्रेड में हमने घबराए नहीं, अगर घबराते तो फिर कम बैलेंस लगाते तो लॉस कवर नहीं हो पाता। इसीलिए मार्ट एंगल को उसी हिसाब से यूज करना चाहिए हमें। तो देखिए कितना अप गया है कैंडल, और ये ट्रेड भी हमने विन की है। तो $200 के लगभग हमारा प्रॉफिट हो चुका है, ठीक है।
$210 के आसपास होगा मेरे हिसाब से, $10-15 के आसपास। चलो कोई नहीं। और अब ये कैंडल भी देखिए कितना अब जा रही है, इसने सारे पीछे के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल सभी को ब्रेक कर दिया है इस कैंडल ने, है ना। तो अगर यहाँ पे मैंने फिर से एक अप साइड के लिए ट्रेड लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ट्रेड हमारी लॉस हो जाएगी, क्योंकि एक पैटर्न अगर इसने ड्रॉ किया ना मार्केट ने तो ये लॉस होनी चाहिए, और अगर ड्रॉ नहीं किया, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर विन होनी चाहिए। और एक स्ट्रेटजी ये भी रही है हमारी कि अगर 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो तीसरी कैंडल अप जाती है 80-90%, तो उस हिसाब से भी ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए थी, लेकिन ये लॉस हो चुकी है। और ऊपर देखिए इसने हैमर बनाया है, लेकिन रेड हैमर है तो ये कैंडल डाउन जा रहा है, और इसके नेक्स्ट कैंडल मेरे हिसाब से अप जाना चाहिए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। ये मार्केट है, मार्केट का कुछ पता नहीं है। ट्रेंड को फॉलो करें, तो मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड ले लिया ट्रेंड को फॉलो करते हुए। मेरे को लग रहा है कि ये यहाँ पे ये कैंडल अप जाना चाहिए, लेकिन इसने गैप डाउन देके कैंडल को स्टार्ट किया है, तो ये लॉस होना चाहिए। गैप डाउन का मतलब कि डाउन जाएगा कैंडल, तो ये लॉस होना चाहिए उस हिसाब से। देखते हैं, ये तो कुछ कन्फ्यूजन ही कर रहा है यहाँ पे, ना अप जा रहा है ना डाउन जा रहा है, लॉस भी करवा दे प्रॉफिट भी करवा दे, कन्फ्यूजन का जुगाड़ हो गया ये तो। लेकिन ये प्रॉफिट हो गया, चलो ये भी बढ़िया है। $70 हमने यहाँ पे कमा लिया है, पीछे का हमने लॉस कवर कर लिया है और $70 का प्रॉफिट कर लिया है। तो इसी तरीके से और आगे ट्रेड करते हैं हम। लगभग 5 ट्रेड हमने यहाँ पे अभी तक ले लिया है, और लगभग $300 के आसपास का हमने प्रॉफिट कर लिया है। चलो और आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना डाउन आया था और कितना ही जल्दी अप चला गया कैंडल, और यहाँ पे मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया है और हैमर ही बनाया है कैंडल में। लेकिन पीछे के अगर ट्रेंड को देखें तो ये यहाँ पे एक डाउन जाना चाहिए यहाँ पे कैंडल, लेकिन अगर हैमर बना है तो अप जाना चाहिए। और मैंने ट्रेड तो सही ली है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को यहाँ पे। देखिए क्योंकि विग दी थी उसने नीचे की साइड बहुत ज़्यादा, और एकदम से कैंडल अप गया था, इस वजह से मेरे कन्फ्यूजन था। फिर भी मैंने ट्रेड ले ली थी, तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है, और काफ़ी बड़ा कैंडल बना है ये। और मेरे हिसाब से ये कैंडल भी गैप डाउन आया है, तो ये कैंडल भी काफ़ी बड़ा बनेगा, इसको ब्रेक करेगा ये शायद। इसी कैंडल के अंदर शायद ब्रेक कर जाना चाहिए इसको मेरे हिसाब से तो, लेकिन अप जा रहा है मार्केट। कोई न्यूज़ तो नहीं है यार। देखिए चलो मैंने यहाँ पे डबल ट्रेड ले लिया, लेकिन अप साइड के लिए है, और ऊपर वीक ज़्यादा है पीछे का कैंडल में। ट्रेंड को मैंने ब्रेक किया है यहाँ पे, और लॉस हो भी सकता है, क्योंकि ट्रेंड को ब्रेक किया है तो लॉस होना तो मेरे को लग रहा है लाजमी है। चलो कोई नहीं, इसी तरीके से ट्रेड करते रहिए और मज़े लीजिए ज़िंदगी के। लॉस